5 इजी और इफ़ेक्टिव तरीके जो कि आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी है। और ये वो तरीके हैं दोस्तों जिनको आपको सुनने के बाद लगेगा कि अगर ये चीज़ें मुझे पहले पता होती तो शायद अब तक मेरी लाइफ कुछ का कुछ हो चुकी होती। दोस्तों बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम पहले खुद गलती करें फिर हम सीखें। कुछ चीज़ें हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं वो 5 चीज़ें जो कि हमारी लाइफ को एक नया मोड़ देने वाली हैं, एक नया रूप देने वाली हैं और आपकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि हमें अर्ली मॉर्निंग में ही शुरू कर देनी है। वो है दोस्तों, हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अपने अंदर डेवलप करनी होगी, क्योंकि ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, यही एक्चुअली हमें पॉजिटिव बनाता है। और अगर ये चीज़ें अर्ली मॉर्निंग से ही शुरू हो जाती हैं तो हमारे माइंड को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। जब भी हम सुबह उठते हैं, उन सारी अच्छी चीज़ों को, उन सारे अच्छे रिश्तों को, उन सारी अच्छी यादों को एक बार याद करें और भगवान को उसके लिए शुक्रिया बोलें। और जब आपके माइंड में वो सारी अच्छी चीज़ें मॉर्निंग में ही आ जाएंगी तो डेफिनेटली आपका माइंड पूरे दिन पॉजिटिव ही रहेगा। बात कर लेते हैं उस दूसरी चीज़ की जो कि ज़्यादातर लोग मिस करते हैं, स्पेशली आज की बिजी लाइफ में। दोस्तों हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज जितनी इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। और ऐसी कितनी सारी स्टडीज़, कितनी सारी रिसर्चेस हुई हैं जो ये प्रूव करती हैं कि जो एक्सरसाइज होती है ना सिर्फ हमें फिजिकली फिट रखती है बल्कि हमें मेंटली भी हेल्दी बनाती है। सो अगर आप पॉसिबल है तो प्लीज़ 60 to 90 मिनट्स डेली एक्सरसाइज ज़रूर करिए। अब आप क्या करेंगे, उसमें आप रनिंग कर सकते हैं, उसमें आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर घर पे बैठ के ही कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेली बेसिस पे रेगुलरली कोई ना कोई एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। तीसरी चीज़ है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिल हम में से ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। और ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, हमारे टाइम को सेव करने के लिए ही होता है। तो हम ये कभी समझ ही नहीं पाते कि जिनके पास टाइम नहीं है, जो लोग बिजी हैं, स्पेशली उन लोगों को अपने टाइम को मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप क्या चीज़ें करने वाले हैं, क्या चीज़ें आप टाल सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपकी प्रायोरिटी हैं, ये चीज़ें अगर आप एक दिन पहले कहीं लिख के रख लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वन बाय वन उन चीज़ों को परफॉर्म करना और उनको फिनिश कर देना। अब उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपकी टॉप प्रायोरिटी पे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप पोस्टपोन भी कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको ये लिखने की हैबिट डालनी होगी। I mean, आपको डायरी राइटिंग शुरू कर देना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। उसके अलावा हमारे लाइफ के जो गोल्स हैं वो अगर हमें क्लियर है, हमें क्या करना है, किस एज में करना है, कहाँ तक पहुँचना है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, उनको कैसे कैसे अचीव करना है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सारी प्लानिंग अगर हम हमारी डायरी में कहीं लिख लेते हैं तो उसको मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा, उसको अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा। एक और चीज़ जो कि हमें हमेशा माइंड में क्लियर होनी चाहिए, एक लाइन, एक बाउंड्री आपके काम और पर्सनल लाइफ के बीच में ज़रूर होनी चाहिए। कहाँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ ख़त्म हो रही है और कहाँ से आपकी अपनी पर्सनल लाइफ शुरू हो रही है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों लाइफ जब मिक्स हो जाती है तो बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाता है आपके लिए और आप ना तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपना बेस्ट दे पाते हैं, ना ही पर्सनल लाइफ को। सो इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल सेपरेट करके रखना है। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना आना चाहिए। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ जो कि हम में से ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। सो ये थोड़ा सा ब्रेक लेना आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको एनर्जेटिक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लगातार काम करते जाएंगे तो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएंगे, बहुत जल्दी आपकी क्रिएटिविटी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। सो अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए, अपनी इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक सर्टेन टाइम के बाद ब्रेक ज़रूर लें। नाउ द फोर्थ जो कि मेरा फेवरेट है, हमारा भोजन यानी कि हमारी डाइट। हमें सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन रखना है हमारी डाइट के ऊपर रखना है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, हम हेल्दी रहें, तभी तो हम वो काम कर पाएंगे। और हमें हेल्दी रखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, वो चीज़ जो कि हमें कॉन्टिन्यूसली फ्यूल दे पाए उस काम को करने के लिए।
एनर्जी दे पाए उस काम को करने के लिए। और उस फ्यूल के लिए क्या ज़रूरी है, एक प्रॉपर अमाउंट में अगर हमें न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट से रेगुलरली मिल रहे हैं तो हमारी डाइट बेस्ट है। एक हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी माइंड के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है दोस्तों हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है वो हम सबको ज़्यादातर आइडिया है। सबसे बड़ी चीज़, हमारी डाइट में शुगर जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शुगर से हमें कोई भी पोषण नहीं मिलता। ये हमें सिर्फ कैलोरीज देता है, हमारा मोटापा बढ़ाता है। तो शुगर जितना कम कर सकते हो कम कर दीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस चीज़ें, सो ये चीज़ें आपकी डाइट में जितना ज़्यादा कम होती जाएंगी उतना ज़्यादा आप हेल्दी होते जाएंगे। जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें प्लांट्स देते हैं, जो चीज़ें हमें हमारी नेचर देती है, वो चीज़ें हमारे लिए हमेशा हेल्दी है। यानी कि हम होल ग्रेन्स खा सकते हैं, हम फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं। सो जो चीज़ें हमारी प्रकृति ने हमें दी हैं, अगर हम वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो उससे हम ज़्यादा हेल्दी होंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और कहीं ना कहीं आपकी उम्र भी इससे बढ़ने वाली है। सो हमें करना क्या है, अपनी डाइट पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपकी डाइट में जितने ज़्यादा फ्लूइड्स होंगे उतना आपका डाइजेशन अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आपका डाइजेशन अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आप फिट होने वाले हैं। एंड नाउ दी लास्ट, सेल्फ केयर। हमें खुद की केयर कैसे करनी है, उसके लिए हमें डेली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम, मी टाइम ज़रूर देना है खुद को। मी टाइम यानी कि जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, वो चीज़ें आप ज़रूर करें। उसके अलावा थोड़ा सा टाइम खुद को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूर निकालें। डेली कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करें, चाहे वो कोई स्किल हो, चाहे वो आप अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं कोई बुक पढ़ के, या फिर आप कोई भी चीज़ ऐसी सीख रहे हैं जो कि आपको अभी तक नहीं आती है। सो खुद को धीरे धीरे लेकिन रेगुलरली इम्प्रूव करें। ये आपकी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। और तीसरी चीज़, उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, जिनसे आप कनेक्टेड हैं। यानी कि जो आपकी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जिनके साथ आप सेफ फील करते हैं, जिनके साथ आप सिक्योर फील करते हैं, जिनके साथ आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमेशा एनकरेज करते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए। जितना पॉसिबल है अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी वो चीज़ है जिसे कि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।